76वां स्वतंत्रता दिवस देश में मनाया जा रहा था बड़ी धूमधाम से दिल्ली के लाल किले पर। एक तरफ झंडा फहराया जा रहा था और दूसरी तरफ 11 उन दोषियों को रिहा किया जा रहा था जो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपी थे। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ। कहानी है सन 2002 की। अब 2002 के बाद इस समय पनपी है तो वाकया क्या है, नजरिया क्या है और देश की दिशा क्या है। देश में महिलाओं के साथ उच्च सम्मान के साथ नीति के तहत जीने वाली सरकार अब यूं कहें कि सरकार के साथ की नीति कहां पर आकर खड़ी हो गई। बात करेंगे बिल्किस बानो की। बिल्किस बानो सन 2002 का क्या मसला है, इस पूरी कहानी को समझेंगे और उसके जो 11 दोषी थे उनको कैसे रिहा किया गया, सीबीआई ने जांच में क्या लगाया और बिल्किस बानो की बेटी के साथ क्या हुआ, मां के साथ क्या हुआ, इस पूरी घटना का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। पूरा वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। साल का दूसरा महीना और 27वां दिन था, वो भी सन 2002, यानी कि 27 फरवरी सन 2002 को। वो घनघोर रात जिसको शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। गोधरा जेल से रिहा हुए 11 लोगों की कहानी बिल्किस बानो से होकर गुजरती है। वो बिल्किस बानो जो उस वक्त 27 फरवरी के दिन साबरमती से चली, यानी कि गोधरा से चली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पर आग लगा दी गई, वो भी उन्मादी भीड़ के द्वारा। उसी के कुछ दिन पहले, यानी कि एक दिन पहले बकरीद में राधिकापुर गांव में भी आगजनी हुई, जिसमें निकलकर यानी कि बिल्किस बानो और उसकी 3 साल की बेटी और उसकी मां, अन्य महिलाएं और 15 सदस्यीय लोग वहां से निकले। इतना ही नहीं, निकलने के बाद इस भगदड़ में आगजनी के साथ जब वो भागे तो 3 मार्च सन 2002 को वो छप्परपुर गांव पहुंचे। मुस्लिम होने के नाते कई उनका शोषण किया गया। बताया गया, जो रिपोर्ट लगाई गई, जांच रिपोर्ट लगाई गई, उसमें सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया, यानी कि बिल्किस बानो, उसकी मां और अन्य 3 महिलाओं के साथ में। जब वो भागे थे तो उसके साथ यानी कि सायरा, यानी कि बिल्किस बानो का बेटा भी उसके साथ मौजूद था, जिसका नाम था सालेहा और उसकी उम्र थी 3.5 साल। कहानी इतनी ही नहीं थमी। बकरीद का समय था तो कई लोग वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद ये पूरी घटना देखने को मिली, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। कहते हैं कि जब अब आंधी आई तो वहां से वो फिर से फरार हुए। कौन? बिल्किस बानो। और बिल्किस बानो पहुंचते पहुंचते इस घटना को अंजाम देने से पहले उन लोगों की जो साथ में सदस्य थे उनकी हत्या भी कर दी गई। हत्या में बताया गया कि उनके ना पहचाने जाएं, इसलिए उनके सिर भी कलम कर दिए गए। हालांकि जो 15 लोग सब मिलाकर गए हुए थे, 19 लोग, उनमें से 17 में से 8 मृत पाए गए, 6 लापता हो गए और बिल्किस और एक आदमी और 3 साल का बच्चा ही सिर्फ बचा था। अब समझिए, केस यानी कि सिलसिला यहां से शुरू होता है। हिमखेड़ा पुलिस स्टेशन, यानी कि उस रात और उस दिन की जो बात है, जब बिल्किस बानो वहां से चली तो आगे चलने के बाद यानी कि 3 दिन बाद वो कई घंटे तक बेहोश पड़ी रही। तो सबसे पहले उसको मिला एक होमगार्ड और होमगार्ड के बाद वो एक अधिकारी के पास पहुंचे, जहां पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस स्टेशन का नाम हिमखेड़ा पुलिस स्टेशन बताया गया और सोमा भाई गोरी के द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ये घटना यानी कि सरकारी मेडिकल को जांच भेजी गई, मेडिकल कराया गया और इसके बाद आगे की कहानी पूरी हुई। इतना ही नहीं, ये मामला महिला आयोग ने भी पकड़ा, पुलिस ने भी पकड़ा और बाद में सीबीआई की जांच में भी पहुंचा। अब सीबीआई की जांच क्या बोली ये भी हम बताएंगे।
सीबीआई ने जांच में अपने बताया है कि जितने भी लोगों को मारा गया है उनमें से कुछ लोगों के यानी जितने भी लोग हैं जो मरे हुए हैं उनके सिर कलम कर दिए गए। और सिर कलम करने का मकसद क्या था ये तो शायद वही जान सकते हैं, लेकिन मकसद एक ही था कि उनकी पहचान ना की जा सके। जब ये मुकदमा चल रहा था यानी कि गुजरात में, तो उसको यानी कि बिल्किस बानो को धमकियां मिलने लगी और धमकियों के बाद बिल्किस बानो ने गुजरात से मुकदमे को महाराष्ट्र ट्रांसफर करा लिया। महाराष्ट्र ट्रांसफर कराने के बाद में मुंबई की अदालत में 6 पुलिस अधिकारियों और एक सरकारी डॉक्टर सहित 19 लोगों के खिलाफ आरोप दायर किए गए। जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को एक गर्भवती महिला से बलात्कार की साजिश रचने, हत्या, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोपों का दोषी ठहराया गया। हेड कांस्टेबल को भी आरोपी को बचाने के लिए गलत रिकॉर्ड बनाने का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने सबूतों के अभाव में 7 लोगों को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। अदालत ने माना कि जसवंत भाई नई, गोविंद भाई नई और नरेश कुमार मोरधिया जो मृतक था ने बिल्किस के साथ बलात्कार किया था, जबकि शैलेश भट्ट ने उसकी बेटी सालेहा को जमीन पर पटक कर मार डाला था। दोषी ठहराए गए अन्य लोगों में राधे श्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, नितेश भट्ट, रमेश चंदना और हेड कांस्टेबल सोना भाई गोरी शामिल हैं। कोर्ट में सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उसके बाद क्या हुआ अब समझने की कोशिश कीजिए। मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार मामले में 11 लोगों की दोष सिद्ध होने और आजीवन कारावास को बरकरार रखा और पुलिस कर्मियों और डॉक्टरों सहित 7 लोगों को बरी कर दिया। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिल्किस को 2 सप्ताह के भीतर मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए देने का निर्देश दिया। उसने 5 लाख रुपए के मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका में राज्य सरकार के अनुकरणीय मुआवजे की मांग की थी। अब जो 11 आरोपी रिहा हुए ये 2014 की नीति के तहत नहीं बल्कि 1992 की नीति के तहत रिहा किए गए हैं, ये भी समझिए। गुजरात ने 2014 में नई और संशोधित माफी नीति प्रभाव में आई थी जो अब प्रभावी है। दोषियों की श्रेणी के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जिसमें यह बताया गया है कि किन्हें राहत दी जा सकती है और किन्हें नहीं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के सामूहिक हत्या के लिए और बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के दोषी सजायाफ्ता कैदियों की सजा माफ नहीं की जाएगी क्योंकि 2008 में दोष सिद्ध हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने 1992 की नीति के तहत हमें इस मामले में विचार करने का निर्देश दिया जो 2008 में प्रभाव में था। उस नीति के विशेष रूप से यह स्पष्ट नहीं था कि किसे माफी दी जा सकती है और किसे नहीं। वर्ष 2014 में आई नीति की तुलना में वह उतनी विस्तृत नहीं थी, ये बात बताई गई है। यानी कि पूरे मसले की जो कहानी है वो एक महिला के दर्द को बयां करती है कि बिल्किस का दर्द, उसके बेटे का दर्द और उसके माँ का दर्द और 15 सदस्यों लोगों का दर्द। पूरी कहानी में जो घटना थी ये घटना से संबंधित यानी कि इस बार 15 अगस्त 2022 में 11 लोगों को रिहा किया गया। 11 लोगों को जैसा मैंने वीडियो के शुरुआती दौर पे बताया कि एक तरफ लाल किले के झंडे की तरफ झंडा फहराया जा रहा था और दूसरी तरफ 11 लोगों को रिहा किया जा रहा था। हालांकि लोगों के अपने अपने विचार हैं, लोगों के अपने अपने तौर तरीके हैं। बिल्किस बानो के पति ने क्या कहा ये जरा बात भी अंतिम चरण में सुन लीजिए। टेंशन रहना चाहते थे, अब वो डर बढ़ गया है।
दूसरी चीज़ कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने इनको छोड़ दिया है, इसमें हमको कोई लीगल, कोई हमारी सूचना, हमारे साथ कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, हमारे को कोई सुरक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है। अब कल मीडिया को के माध्यम से पता चला अचानक, तो हम खुद चौंक गए कि क्या हुआ। अभी क्या है कि अभी हमको लाइफ जीना है, शांति से जीना है, और आज ये लोग छूट के आए हैं। तो पहले भी तो ये लोग बाहर छूट के पैदल पे आते थे, तब भी डर था, थोड़ा था, लेकिन अब बढ़ गया है। अब हम उस चीज़ के बारे में भी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ये है नहीं कि किस तरह छूटे हैं, बराबर। तो उससे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करना चाहते। दूसरी चीज़ कि हम हमारा परिवार खो चुके हैं, परिवार खोया है, हम रोज़ परिवार को याद करते हैं। इसमें 3 साल की बेटी खोई है, उसके लिए हम रोज़ दुआएं करते हैं। अब हम ये सोच रहे थे कि हम चैन सुकून से रह पाएंगे, ऐसी हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा डर पड़ गया। अभी उन्होंने बोला कि भाई ये सब चीज़ें कैसे हो गई। उसके बाद उसका थोड़ा अपसेट, माइंड भी अपसेट हो गया। फिर हमने देखा, मैंने कहा अब जो भी हुआ है अब अपने देखते हैं क्या होता है। अभी हम आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन जो लीगली जब तक हम पूरा उनको कुछ देखेंगे नहीं क्या है, तब तक हम कुछ बता नहीं पाए। एडवोकेट से भी बात हुई, लेकिन जब तक अब हमने तो उनका पेपर्स वगैरह कुछ भी हम अभी कुछ किया नहीं है, हमको कुछ मालूम ही नहीं है। बिल्कुल हमारे पास कुछ स्टेटमेंट गवर्नमेंट का कोई नोटिस ही नहीं है कि हम ये चीज़ करने वाले हैं। बहुत सारा इतने 18-19-20 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे। 2002 के बाद जो दंगा हुआ, बिल्किस के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, तब से लेके अभी तक हमने बहुत ही मुश्किलें दी कि बार बार हम आप मीडिया के माध्यम से कहते आए हैं, कह रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें, जिससे आने वाले वक्त में नए नए मुद्दों की जानकारी आपके पास तक पूरी पहुंचेगी। नमस्कार।